जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज हम पढ़ाई से कुछ हटकर बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छात्र हित, छात्रों का भविष्य और चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस देश के विकास के लिए। हाल ही में देखा जा रहा है कि किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी अपने अपने चुनावी मुद्दों को लेकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसएससी एनटीपीसी की फॉर्म को सबमिट हुए समथिंग 1.5 से 2 साल हुए हैं, लेकिन आज तक उसकी किसी एग्ज़ाम का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आखिर हमने फॉर्म के पैसे दिए हैं तो हम कब तक इंतज़ार करते रहेंगे? इसी उम्मीद में न जाने कितने बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, लेकिन इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार सिर्फ अपनी जेब भरने में लगी है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। जो पार्टी सत्ता में रहती है बस वह अपने अच्छे कामों का गुणगान गाती है, लेकिन उन बातों की तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है। चाहे आज वो पक्ष में हो तो कल विपक्ष में बैठने के बाद, या विपक्ष की सरकार आज पक्ष में हो और विपक्ष वाली सरकार पक्ष में हो, ये बातें कोई ध्यान नहीं रखता है। सभी लोग सिर्फ अपने पेट को भरने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आखिर हम छात्रों का क्या कसूर है? हम तो सिर्फ वोट उसी को देते हैं ना जो हमारे भविष्य के लिए या हमारे लिए कुछ अच्छे पोर्टफोलियो में कुछ बातें डालता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से छात्रों के हित के बारे में कोई भी सरकार नहीं सोच रही है। हम जैसे कि बात करें कुछ प्रमुख एग्ज़ाम, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम आती है, जिसको 5 साल होने को समथिंग आ गए हैं। आगामी चुनाव आने वाले हैं बिहार में, लेकिन उस भर्ती का कोई ठिकाना नहीं है, ना ही उसका अभी तक रिजल्ट फाइनल हुआ है, ना ही ज्वाइनिंग आ पाई है, और दूसरी वैकेंसी नोटिफिकेशन डाल दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चुनाव आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, पिछली सरकार रही है 18 महीने तक रही, उसने कितना किया हम सभी जानते हैं। लेकिन हाल ही में मामा जी आ गए हैं, इन्होंने भी कौन सी वैकेंसी निकाली है? जेल प्रहरी की। बहुत अच्छी बात है मामा जी, आपने वैकेंसी निकाली है, लेकिन कितने पोस्ट हैं? गिनती के। क्यों? क्योंकि वो चुनावी झुंझुना है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मध्य प्रदेश पुलिस वैकेंसी लगभग 3 वर्षों से नहीं आई है। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 2 से 3 वर्षों से नहीं आई है। तो ऐसा कब तक इंतजार चलेगा? क्या चुनावी मुद्दों के लिए, चुनावी रैलियों के लिए कोई कोरोना नहीं है? अगर हम बच्चे 100 की भीड़ में इकट्ठे हो जाएं या कोचिंग संस्थान पे या कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहाँ कोरोना का असर होगा, हम कोरोना से ग्रसित हो जाएंगे। लेकिन वहीं चुनाव की रैलियाँ हो तो वहाँ किसी को कोरोना नहीं होता है क्या? वहाँ 5-5 हज़ार 1-1 हज़ार की भीड़ एकत्रित की जाती है। क्यों? हाल ही में नीट और जेईई की परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, लेकिन क्या इसके पहले एक बार संसद का सत्र प्रारंभ करवाया गया? क्या उन सांसदों को कोरोना नहीं होता है? हम लोगों को कोरोना होता है। कहाँ का नियम है? किसके लिए है? यह तो अगर आप में चाहते ही हैं सब कुछ करना तो आप पहले संसद को ओपन करिए ना, वहाँ सांसद जाएं, तब आप बच्चों के एग्ज़ाम लीजिए। आपके लिए हर चीज़ हो जाती है, लेकिन छात्रों के लिए क्यों ऐसा होता है? बेरोजगारी किस तरह से दर पे दर बढ़ रही है। अगर आप नियमित अंतराल में साल दर साल कुछ नियमित पोस्ट के साथ आप वैकेंसी देते रहें तो इस तरीके से बेरोजगारी का आलम नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप 2-2, 3-3 साल तक नहीं देते हैं। क्यों? तीसरा मुद्दा आता है पेपर का समस्या। सबसे बड़ा समस्या बनता है पेपर का। कभी पेपर लीक की घटना होती है तो कहीं क्वेश्चनों को गलत दे दिया जाता है, फिर उन्हीं बातों को लेकर साल दर साल कोर्ट में वैकेंसियाँ लटकी रहती हैं। हम बात करें उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि 2 साल उसको होने जा रहे हैं इस महीने में, लेकिन अभी तक उसमें ज्वाइनिंग का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे तैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, उसकी मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, फिर जैसे तैसे उसका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आने के बाद जैसे तैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया तक हम पहुंच पाते हैं कोर्ट केस लड़ने के बाद, लेकिन फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया आधे घंटे बाद उसमें फिर से स्टे लग जाता है और फिर 2 से 3 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। आखिर हम कब तक इंतज़ार करेंगे? अगर चुनाव आता है तो चुनाव के लिए सारी प्रक्रियाएं खोल दी जाती हैं। पेपर करवाने में आपको संस्थाएं नहीं मिल रही हैं। एसएससी एनटीपीसी के पेपर को काफ़ी समय हो चुका है, नोटिफिकेशन आया, उसके फॉर्म सबमिट हो गए हैं, उसका करोड़ों अरबों रुपये सरकार के पास जमा है, आप तो उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का क्या है? छात्र बस इसी उम्मीद में रहता है कि अब एग्ज़ाम आएगी, अब एग्ज़ाम आएगी, लेकिन कब आएगी एग्ज़ाम? आपको चुनाव करवाना है, आपके लिए चुनाव संस्था है, 50 से 60 करोड़ वोटर्स के लिए आपकी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है तो आप मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 करोड़ या हज़ारों लाखों में तादाद में बच्चे होते हैं, आपको उसके लिए संस्था नहीं मिल पाती है। अगर नहीं तो क्यों? आप इस बार भी थोड़ा ध्यान दीजिए ना, आपका चुनाव आ रहा है। बेरोजगार छात्र चाहें तो एक बेरोजगार पार्टी भी बना के आगे आ सकता है, जरूरी नहीं है कि भाजपा कांग्रेस में ही उलझ के वह रह जाए।
अगर हम चाहें तो हम भी एकजुट हो सकते हैं, लेकिन नहीं होते हैं। यही एक छात्रों की छोटी समस्या है। वहीं दूसरी ओर गौर डालें तो शिक्षक, कोचिंग संस्थानों की हम बात करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, जब पैसा आता है तब तक अच्छा है। उनके प्रचार प्रसार करने के लिए उनके पास पैसा है, सब कुछ कर सकते हैं, मिलने जा सकते हैं, अवार्ड लेना हो तो वहाँ के लिए जा सकते हैं। लेकिन आज सब चुप क्यों हो? जब आज आपके धंधे बंद हो रहे हैं तब भी आप चुप हो क्यों? क्योंकि आपने पैसे की पोटरियाँ इकट्ठी कर ली हैं। अगर आज आप चाहते हैं, बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, आप ईमानदारी के शिक्षक हैं, तो साथ में आइए। एक नहीं, एक एक करके, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। सब इकट्ठे होंगे, सब चल सकते हैं। लेकिन क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। हम जैसे जो आशा लगाए छात्र रहते हैं, बस वही एक उम्मीद में रहते हैं कि अब आएगा। लेकिन इस तरफ न सरकार ध्यान दे रही है, ना ही कोई संस्था ध्यान दे रही है। तो मैं अपने सभी भाई बंधुओं से एक ही बात कहना चाहूँगा, जितना हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एकजुटता लेकर आएँ, एकजुटता के साथ आगे आएँ। चुनाव आ रहे हैं, चाहे तो हम इसमें अपनी ताकत दिखा सकते हैं कि हमें कितनी ताकत होती है। अगर एक वोटर ठान ले कि हमें क्या करना है, हमें क्या सही दिशा में चुनाव चयन करना है, तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। आखिर हम वोटर से ही सरकार बनती है, सरकार से वोटर नहीं बनते हैं। यह हमें ध्यान रखना होगा कि हमें क्या करना है। चाहे तो हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं। हम फिर और भी अन्य कई राज्यों की बात करें, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में एक ही जैसी हालत है। भर्तियाँ कब आती हैं बच्चों के लिए? जब चुनाव आता है। तो क्या भर्तियों का संबंध सीधा चुनाव से जोड़ा जाए कि जब चुनाव आएगा तो वोट जीतने के लिए, अपनी सत्ता पार्टी बनाने के लिए आप हम लोगों को प्रलोभन देंगे कि भर्ती आएगी तो चुनाव आएगा? इन दोनों का कोई कनेक्शन हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से जब भी चुनाव आता है, चुनाव का माहौल तैयार करने के लिए भर्ती निकाल दी जाती है। क्यों? ताकि आप वोट जीत सकें, हम लोगों का मन जीत सकें। लेकिन अभी वापस चुनाव आ रहे हैं, हम उसमें अपनी ताकत दिखा सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, शिक्षक भर्तियाँ विगत कई वर्षों से लंबित है। वर्ग 1 की हो, चाहे 2 की बात करें, चाहे 3 की बात करें। वर्ग 1 की बात करें, 1-1.5 साल से प्रोसेस चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। 2 की बात करें तो अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाई। आखिर क्यों? आपके पास सरकार बनाने के लिए, सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सरकारी सभी कार्य करने के लिए पैसा है, एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए पैसा नहीं है। या फिर भर्तियों को चुनाव से जोड़ दिया जाए कि सीधा सीधा सा है, जिस समय चुनाव आएगा आप तभी तैयारी करें भर्ती की, इस बीच में आप कोई तैयारी ना करें। अगर ऐसा है तो ऐसा भी क्यों? आप 5 साल मत सत्ता में रहिए, आप सिर्फ 1 साल सत्ता में रहिए ना, तो फिर आपको भी उतना ही हक बनता है। या फिर आप हर साल वैकेंसी निकालिए। अगर सरकार नहीं ध्यान देगी तो हमें मजबूरन इस तरीके से कयास करने होंगे, हमें प्रयास करने होंगे और उनकी आंखों में जो धूल जमी हुई है उसे हटाना होगा। अदरवाइज जो ढर्रा चल रहा है, बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है दिन पर दिन, वो और बढ़ता रहेगा। तो मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो अभियान चल रहा है बेरोजगारी का, जो महाआंदोलन होने वाला है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। ध्यान रहे, कोरोना चल रहा है, लेकिन हमें उसके एहतियातन उपाय को भी साथ में रखना है। मास्क का प्रयोग करना है, पर्याप्त दूरी मेंटेन करके रखना है और सैनिटाइजर साथ में रखना है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो चल रहा है वर्तमान में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरीके से तो बेरोजगारी बढ़ रही है। आपके लिए चुनाव के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए क्या है? क्यों आप एग्ज़ाम नहीं करवाते हैं? क्यों आप ऐसी संस्थाओं का चयन नहीं करते हैं जो पारदर्शिता के साथ पूरे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए? क्यों पेपर लीक हो जाते हैं? क्योंकि आप लोग के वहाँ पर खुद ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे संस्थाएं रहती हैं, कुछ लोग रहते हैं जो कि उन चीज़ों में शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। न सरकार की तरफ से सिर्फ थोड़ी बहुत बयानबाजी होती है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है, और होती है तो हम लोगों तक पता ही नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन तक कार्रवाई चलती है, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो आप सभी से एक ही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी एकजुटता का ताकत जो होता है उस सरकार को दिखाएं, तभी सरकार की नींद खुल सकती है। अदरवाइज जैसे सब शांत बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहेंगे और ऐसे ही सर पर कचरा इकट्ठा होता रहेगा और हम दबते रहेंगे। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।